स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है? टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक है, स्मॉल सरफेस हम कंसिडर कर लेंगे। ओके, ठीक है, ओके। इसी में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू spherical shell, hollow sphere, you may say hollow sphere, or you may say non conducting hollow sphere, non conducting hollow sphere। क्लियर? ठीक है, मतलब हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू अ स्फीयर। ये आपका एक स्फीयर है, इसकी वजह से। ठीक है, ये स्फीयर कैसी है? अंदर से होलो, मतलब खाली है। क्लियर है? ठीक है, खाली है तो ये नॉन कंडक्टिंग है अंदर से। ठीक है, अब नॉन कंडक्टिंग है तो क्या अंदर कोई चार्ज होगा? नहीं, सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा आपका? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द आउटर सरफेस। क्लियर? ओके, ठीक है, ओके। लुक स्टूडेंट्स, नाउ कंसिडर, लेट अस कंसिडर, ये हमारी कोई स्फीयर है। ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज हमारा क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? ठीक है, अब हम इसमें एक पॉइंट लेते हैं एक्स। ठीक है, पी पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, और ये पी पॉइंट इस स्फीयर की सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? एक्स। क्लियर? ठीक है, ओके। अब हमें क्या निकालनी है? इस पी पॉइंट पे वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है। अब हम पहला केस कंसिडर करेंगे व्हेन दिस पी पॉइंट लाइज आउटसाइड द शेल। जब ये पी पॉइंट आपका शेल के बाहर है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, लेट यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? आर। जब ये पी पॉइंट आपका स्फीयर के बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? गॉस थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पी पॉइंट आपका किसी भी सरफेस में एनक्लोज्ड नहीं है। दिस इज़ नॉट एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस। अगर ये पी पॉइंट किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड होता है, क्लोज सरफेस पे, तभी हम क्या अप्लाई कर सकते थे? गॉस थ्योरम। ठीक है, तो लेट हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं इस पी पॉइंट से। ओके, ठीक है, इस पी पॉइंट से हमने क्या बना ली? एक गॉसियन सरफेस। क्लियर है? ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अवर गॉसियन सरफेस। ठीक है, तभी हमने कहा था कि गॉसियन सरफेस हमारी क्या है? एक हाइपोथेटिकल सरफेस। ये प्रैक्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट दिस इज अ हाइपोथेटिकल सरफेस। क्लियर? अब देखो, हमने गॉसियन सरफेस मान ली, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? एक स्मॉल एरिया। लेट इस पी पॉइंट पे ही निकालना है, तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? स्मॉल एरिया निकाल लिया। स्मॉल एरिया निकाल लिया, तो अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? डी एस कैप परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ होगी? इस तरफ। थीटा एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेट इस पूरी स्फीयर पे टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना है? प्लस क्यू। इसका क्या मतलब है? कि ये जो गॉसियन सरफेस अब आपने बनाई है, ये गॉसियन सरफेस टोटल कितना चार्ज एनक्लोज्ड कर रहा है हमारा? प्लस क्यू। देखो बेटा, ये स्फीयर आई तो गॉसियन सरफेस के अंदर ही है, तभी तो हमने गॉसियन सरफेस माना। ठीक है, अब जो हमारी ये स्फीयर है, ये हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर ही आ रही है,
ठीक है, और इस स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है प्लस क्यू, तो इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस ने भी टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड किया प्लस क्यू। क्लियर, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज कॉस थीटा, 0 डिग्री, आप देख रहे हो। तो ये क्या बन गया, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर, ठीक है। और P पॉइंट पे E कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। कितने डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, x। क्लियर, ठीक है। E की वैल्यू पुट करो, 1/4 पाई, अभी हम नहीं करते, E, हाँ जी, ds क्या है आपका, कंप्लीट एरिया। अब ध्यान रखना, कंप्लीट एरिया यहाँ किसका लिखा जाएगा, ये गॉसियन सरफेस। यहाँ गॉसियन सरफेस कैसी है, स्फेरिकल है, ठीक है। तो एरिया भी किसका कंसिडर होगा, स्फेरिकल का ही। ये सेंटर है, इसका ये सेंटर ही हो गया एक तरह से, ये क्या होगी इसकी रेडियस। तो इस पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो गया, मैं अभी ये वाली इक्वेशन कंसिडर कर रही हूँ, ई इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर। स्फीयर का एरिया कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इस स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस है तो स्फेरिकली, इसी पे हमने स्मॉल एरिया माना है, ठीक है। तो इसके लिए टोटल आर कितना है, x। तो 4 पाई एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और E कितना आ गया हमारा, q अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, और हम क्या कह सकते हैं, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ सेकेंड केस हम कंसिडर करें, व्हेन P लाइज ऑन द स्फीयर। जब आपका ये जो P है ये स्फीयर पे ही लाई कर रहा है, अब स्फीयर पे ही लाई कर रहा है तो x किसके इक्वल हो गया, r के। x क्या, ये डिस्टेंस ही तो है इस स्फीयर के सेंटर के P से, वो यहाँ है, तो ये किसके इक्वल हो गया, r के। तो सिंपल E किसके इक्वल हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की जगह क्या आ गया, r स्क्वायर। तो दिस इज योर कांस्टेंट, क्योंकि r तो कांस्टेंट है। क्लियर, एंड थर्ड हम केस लेते हैं, व्हेन P लाइज इनसाइड द शेल, x इज लेस देन r। क्लियर, ओके, ठीक है। तो ये क्या आएगा बेटा, देखो इनसाइड द शेल का क्या मतलब है कि ये आपकी स्फीयर है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। क्लियर, ये P पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, ये x, ये r। अब आपने इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, पहले क्या बनानी पड़ेगी, एक गॉसियन सरफेस, ये हमने बना ली। यहाँ हम क्या लेंगे, एक स्मॉल एरिया वेक्टर ds। क्लियर, तो अप्लाई द गॉसियन E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट फॉर दिस गॉसियन सरफेस, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है, नहीं, दिस गॉसियन सरफेस डज नॉट एनक्लोज एनी चार्जेस। इस स्फीयर के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका मतलब q इज़ 0, तो E डॉट ds इज़ 0, तो इसका मतलब E इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि आपका ds तो 0 हो नहीं सकता, एरिया तो है ही, गॉसियन सरफेस का एरिया तो है ही कुछ, क्योंकि रेडियस है ही, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, इट इज़ 0 इनसाइड द स्फीयर। क्लियर, बहुत ईजी है, आई थिंक अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।